लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत। आप इस शहर को यकीनन इसकी सकाफत और तारीख़ी इमारत की वजह से जानते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी एक और वजह शोहरत भी है। वो ये कि इस शहर को इमाम वक्त के आखिरी अय्याम की मेज़बानी करने का शर्फ भी हासिल हुआ। ये वो रेलवे स्टेशन है जहां हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अप्रैल 1908 में बटाला से लाहौर पहुंचे। लाहौर के रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर वाक़े ब्रांड-रथ रोड पर आज भी वो इमारत मौजूद है जहां हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया। उस ज़माने में इस सड़क को कीलियां वाली सड़क कहा जाता था। इस इमारत पर नज़र डालें। ये वो इमारत है जहां हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिहाइश इख्तियार फरमाई और यहीं आपकी वफ़ात हुई। उस वक्त यहाँ ख्वाजा कमालुद्दीन साहिब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब समेत मुख्तलिफ अहमदियों के 2-4 छोटे छोटे मकानात थे। चुनाचे पहले हुजूर ख्वाजा कमालुद्दीन साहिब के घर ठहरे। इसके बाद इल्हाम अर्रहीलु सुम्मर रहील को ज़ाहरी रंग में पूरी करने की खातिर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब के मकान पर मुंतकिल हो गए। बाद अज़ां इस इमारत को अहमदिया बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाने लगा। ये वो मस्जिद है जो खिलाफत उला में यहाँ तामीर हुई। यहाँ कुछ देर रुककर उस वक्त को जहन में लाना चाहिए जब हुजूर और आपके असहाब यहाँ चलते होंगे। कितना रूह परवर मंजर होता होगा। लाहौर के मशहूर लोग हुजूर से मिलने यहाँ आते थे। यहीं हुजूर तकारीर फरमाते थे और दीन की खूबसूरत बातें लोगों को बताया करते थे। इसी सफ़र के दौरान हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम रोज़ाना शाम को हज़रत अम्मा जान के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर सैर के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। तो आइए आपको भी हम साथ ले चलते हैं और इन जगहों को देखते हैं जहां हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम सैर और ताज़ा हवा की खातिर जाया करते थे। घोड़ा गाड़ी जो हुजूर की सैर के वास्ते मंगाई जाती थी, इसके मुतल्लिक हुजूर की ताकीदी हिदायत हुआ करती थी कि कोचवान हत्तल वसा भला मांस तलाश किया जावे जो झगड़ालू और बदजुबान ना हो। घोड़े शोख ना हो बल्कि अच्छे सीधे हुए और गाड़ी साफ सुथरी हो। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कदीमी रफ़ीक हज़रत भाई अब्दुर्रहमान साहिब कादियानी भी इस सफ़र में हुजूर के साथ थे। वो बताते हैं कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम करीबन रोज़ाना सैर के वास्ते ख़ानदान की बेगमात और बच्चों समेत तशरीफ़ ले जाया करते थे। इस वक्त हम अनारकली के बाज़ार में से गुज़र रहे हैं। खुली सड़कों पर भी और शहर के बाज़ारों मसलन अनारकली में भी हुजूर सैर के वास्ते चले जाते थे। बाज़ार में से गुज़रते हुए कभी सवारी ठहरा कर हिंदू हलवाइयों के यहाँ से खाने की चीज़ें भी ख़रीद फरमा लिया करते थे और बेगमात और बच्चों के अलावा हम रकाब खुद्दाम को भी शरीक फरमाया करते थे। आइए अब हम आपको स्टेशन की तरफ से होते हुए एम्प्रेस रोड ले चलते हैं। यहाँ हुजूर सैर के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। इसके बाद शिमला पहाड़ी आती है और यहाँ से होते हुए हुजूर गवर्नर हाउस की मशरकी जानिब होते हुए लांस गार्डन मॉल रोड को तशरीफ़ ले जाते। आज ये जगह बाग़े जिनाह के नाम से जानी जाती है। कभी कभार अनारकली में से होते हुए सर्कुलर रोड पर लोहारी, शाह आलमी, मोची दरवाजे के बाहर मकान पर तशरीफ़ लाते। कभी माल रोड से ही वापसी का हुक्म हो जाता। तंग बाज़ारों में हुजूर जाना पसंद न फरमाते थे। ज़्यादातर खुली और आबादी से बाहर की सड़कों की तरफ हुजूर को रग़बत थी। सैर के औक़ात में गुफ्तगू अमूमन मसाइल दीनिया के बारे में या निज़ाम सिलसिला से मुतल्लिक़ रहती। कभी कभी ऐसा भी होता कि हुजूर पुरनूर बिल्कुल खामोश ही नज़र आते, मगर हुजूर के लबों की हरकत से ज़िक्र इलाही और तस्बीहात में मसरूफ़ियत का यकीन होता था। क़याम लाहौर के ज़माने में हुजूर अक़दस लाहौर के मुज़ाफ़ात की मशहूर सैरगाहों में भी तशरीफ़ ले जाते रहे। ये शालामार बाग है।
इस जगह आना हुजूर को बहुत पसंद था। चुनाचे हुजूर यहाँ एक से ज़ायद मरतबा तशरीफ़ ले गए। हुजूर ने ज़्यादा देर तक यहाँ क़याम फरमाया और ज़्यादा ही देर तक अलहदगी में टहलते और दुआएं करते रहे। 24 मई 1908 को हुजूर ने जब सैर का इरादा किया तो फरमाया, गाड़ी बांध से कह दो कि इतनी दूर ले जाए कि जाने आने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि आज हमारे पास इतने ही पैसे हैं। यह हुजूर की आखिरी सैर थी। आइए हम आपको वो कमरा दिखाते हैं जहां हुजूर की वफात हुई। 26 मई 1908 को सुबह तकरीबन 10:30 बजे आप अलैहिस्सलाम अपने मौला के हुजूर हाजिर हो गए। आपकी वफात डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब के मकान पर हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ हुजूर अपने आखिरी अय्याम में रिहाइश पजीर थे और यहीं हुजूर की वफात हुई। हुजूर ने अपनी जिंदगी में ही अल्लाह ताला की एक दूसरी कुदरत की खुशखबरी दी थी जो खिलाफत की शक्ल में जाहिर होना थी। चुनाचे हजरत खलीफतुल मसीहिल अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा मुंतखब हुए और खिलाफत अहमदिया का सिलसिला शुरू होने के बायस वो खौफ जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जाने से पैदा हो गया था, उस खौफ को अल्लाह ताला ने अमन में तब्दील कर दिया। आज भी खिलाफत की क़यादत में अहमदियत का कारवां रवां दवां है और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ा रहा है।